हेलो सिस्टर डब्ल्यू एक्स विथ लव फंक्शन में आपका स्वागत है। हम स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये एक वैम्पायर स्टोरी है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट दिया था जिसमें मैंने कहा था आपको एक्शन चाहिए, रोमांटिक चाहिए, वैम्पायर चाहिए, ओमेगा वर्स चाहिए, माफिया जैसे कह सकते हैं ना। तो वो सब मैंने कहा था और सबसे ज़्यादा रोमांटिक और वैम्पायर वाली को मिले हैं। तो मैंने सोचा रोमांटिक तो मैं हर वक्त, मतलब कि जैसे रोमांटिक है तो बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक में आते हैं मैसेज, और कुछ सिस्टर कहती है कि कुछ ज़्यादा रोमांटिक बना देते हो तो उन्हें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। बट मैं फिर भी कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने रोमांटिक लिखी है तो ऑब्वियसली मैं रोमांटिक दूंगी भी। और अब मैं वैम्पायर स्टोरी ला रही हूँ क्योंकि मेरी एक क्यूट सी सिस्टर ने मुझे कमेंट किया है कि उसे वैम्पायर स्टोरी चाहिए, जिसका नाम सानिका है। उसने मुझे कमेंट किया है कि उसे वैम्पायर स्टोरी चाहिए, तो ऑब्वियसली उसी के लिए मैं वैम्पायर स्टोरी लेकर आ रही हूँ। उसी के लिए नहीं, जितने लोगों ने भी वैम्पायर स्टोरी पर वोट दिए हैं मैं उन सब के लिए वैम्पायर स्टोरी लेकर आई हूँ। मेरी सारी स्टोरी मॉडर्न है, सिर्फ दो को छोड़कर। एक तो गॉड पावर और दूसरी सेकेंड लव बट ट्विस्ट वाली, वो भी मॉडर्न ही है। पहले पहले आपको एक जूने ज़माने की लगेगी, फिर मॉडर्न है वो भी। सारी मेरी स्टोरी मॉडर्न है, दो या एक स्टोरी ही मेरी जूनी ज़माने की होगी, बाकी सारी की सारी मॉडर्न ही है। और मैं ज़्यादातर मॉडर्न एफएफ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं मॉडर्न एफएफ ही लेकर आती हूँ। और ये स्टोरी एक जानी स्टोरी है। इसमें टॉप हमारा जान होने वाला है, बॉटम हमारा ईबो। यहाँ पे थोड़े से ट्विस्ट है, थोड़े से मिस्टीरियस टाइप स्टोरी है। तो आपको समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये स्टोरी लेकर आई हूँ, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करते, ये ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी तो नहीं है, बट वन शॉट भी नहीं है। तो हमें सीन दिखाया जाता है दो लोग पे। दो लोग जो कि अभी एक चेयर पर बैठे हुए थे, और वो दोनों ही बात कर रहे थे पृथ्वी पे जाने की। यहाँ पे वो दोनों इस टाइप से बात कर रहे थे कि मानो किसी लोगों को ज़्यादा सुनाई ना दे। वो दोनों कह रहे थे, दोनों में से एक पर्सन कहता है, उनमें से एक पर्सन कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम वहाँ जाने के बाद वो टास्क, वो मिशन पूरा कर पाएंगे? जिस पर दूसरा लड़का कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम पूरा नहीं कर सकते? तभी ऊपर से एकदम से एक लड़का वहाँ धड़ाम लेकर, जैसे कह सकते हैं ना, एक फुल स्पीड में वहाँ पर कूदता है। और वो इतनी स्पीड में आया था, तूफान हवा जो बहुत तेज हो चुकी थी। वो लड़का सीधा आकर अपने घुटनों, दोनों घुटने एक्शन के मारे, जैसे नहीं कह सकते यार लड़के कैसे एक्शन मारते हैं, उस टाइप से बैठा हुआ था। वो बैठकर खड़ा होता है और कहता है, हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम दोनों? कहाँ जाने की प्लानिंग बन रही है? मुझे पता चला कि तुम लोग पृथ्वी पर जा रहे हो अपने मिशन के लिए। हाँ, क्या तुम लोग मुझे भी ले जा सकते हो? ऐसा वो लड़का कहता है, जिस पर वो दोनों लड़के उस लड़के को देख रहे थे। तभी चेयर पर बैठा हुआ, जो कि ग्रीन शर्ट जिसने पहना हुआ था, वो कहता है, हाँ, तेरा मैं क्या करूं, बता तो, तुझे इतने आने की जल्दी क्यों है? तो हमारे साथ आना क्यों चाहता है? जिस पर वो जो लड़का जो आसमान से अभी अभी आया था, वो कहता है, आह, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी में लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती है, और तुझे पता है मुझे लड़कियाँ बहुत पसंद है। ऐसा वो लड़का कहता है। जिस पर ब्लैक कलर का जिसने शर्ट पहना हुआ था, वो लड़का कहता है, नहीं हुसैन, तू ऐसा मत कर। यहाँ पे हमें बताया गया है कि मैं यार हमारे दोनों मेल लीड का ही रियल नेम लूँगी, बाकी कोई का भी मैं रियल नेम नहीं लेने वाली। सबको मैं जो द एंटामेंट में नेम है ना, उन्हीं नेम से बुलाऊंगी। तो हमें पता चलता है जो आसमान से जो गिरा था लड़का, गिरा नहीं था, मतलब कि आया था, उसका नाम नेहुसान है। वो नेहुसान है। नेहुसान कहता है, ऑब्वियसली मुझे तो आना ही चाहिए, क्योंकि मुझे देखकर लड़कियां तो मर मिटती है, और मेरी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है ना कि सच में लड़के भी मेरे ऊपर मरते हैं। जिस पर वो ग्रीन शर्ट वाला लड़का कहता है, अच्छा तुझे ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियां और लड़के तेरे ऊपर मरते हैं? क्या इस दुनिया में लड़के कम हो गए क्या? जिस पर नीहू सेन कहता है, नहीं जियांग चेंग,
मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रहा था, तुम दोनों को क्या मुझे ले नहीं जाना है? जिस पर जियांग चेन कहता है, बेसिकली मैं तो नहीं जानता, तुम जान से पूछ सकते हो। ऐसा करके वो जो ब्लैक शर्ट वाले लड़का था उससे देखता है। वो ऑब्वियसली हमारा जान था। जान कहता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है चैंग इसे ले जाने में, बट ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। फ्लर्ट के अलावा इसे और कुछ नहीं दिखता है। लड़कियां दिखी तो उनके आसपास मंडराना, उन्हें आई लव यू या उनके साथ छेड़खानी करना इसका रुतबा है और इसका काम भी। और मैं ये सब नहीं चाहता। तुम सीधे रहोगे तो ही मैं तुम्हें ले जाऊंगा, वरना तुम यहीं पर पड़े रहो। ल्यूसन कहता है, ठीक है मुझे मंजूर है, मैं सीधा ही रहूँगा। जिस पर जियांगचन कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जिस पर जान कहता है, मुझे भी नहीं है, बट फिर भी इससे तो मैं इसकी ब्रदर की कसम खिलवाता हूँ, अगर ये सीधा नहीं रहा तो इसकी ब्रदर की कसम। जिस पर न्यूसन कहता है कि पक्का प्रॉमिस, मैं मेरे ब्रदर से बहुत प्यार करता हूँ और मैं सीधा रहूँगा। ऐसा वो कहता है, सीधा रहूँगा मतलब कि मैं अच्छा रहूँगा, बिहेव अच्छा करूँगा, मैं फ्लर्ट नहीं करूँगा लड़कियों के साथ, ही नहीं कर वो नहीं करूँगा, इसका मतलब ये होता है। हमारा जान कहता है कि ठीक है हम कल निकल रहे हैं। तभी वहाँ पर एकदम से उन तीनों के बीच में एक सिक्का आके प्रकट हो जाता है। जान उस सिक्के को लेता है और जो कि अपने दिल के अंदर उसे डाल लेता है। न्यूसन कहता है कि ये तुमने क्यों किया? जिस पर जान कहता है कि मैं नहीं चाहता कि किसी को देखकर मुझे अट्रैक्शन फील हो और उन्हें मुझे देखकर अट्रैक्शन फील हो। जिस पर जियांग चैन कहता है, ओह माय गॉड जान, तू तो बड़ा चालाक है। जान कहता है, ऑब्वियसली जब मैं मेरे मिशन के लिए जाऊं तो मैं वहाँ पर किसी से प्यार ना कर बैठूं, इसलिए मैंने यह लिया। जिस पर जियांग चैन कहता है, मेरा तो पता नहीं, मुझे तो कभी हुआ नहीं और होगा भी नहीं। जिस पर और न्यूसन कहता है कि मुझे हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो उसे 2 दिन के अंदर ही छोड़ दूंगा। ऐसा न्यूसन कहता है। यहाँ पर जान कहता है कि मेरी बात अलग है, मुझे अभी तक हुआ नहीं है, बट अगर मैं करूँ तो सिर्फ एक से ही करूँ और सिर्फ एक ही के साथ रहूँ, बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता है। ऐसा जान कह के स्माइल करके वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों के दोनों एक दूसरे का थोबड़ा देखते रह जाते हैं, मतलब कि हमारा जियांग चेन और न्यूसन एक दूसरे का थोबड़ा ही देख रहे थे। मानो ये जान ने क्या कह दिया, एक ही के साथ रहेगा, बट वैम्पायर का तो लुक है, ये वैम्पायर कभी एक के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिताते। यहाँ तक कि जान के फादर ने भी कभी एक लड़की को चूज नहीं किया है, उन्होंने भी 10-12 लड़कियों के साथ आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ तक कि जियांग चेन ने भी 2 लड़कियों को ऑलरेडी वो सब कर लिया है जो उसने करा हुआ था। नहीं तो उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वो करना चाहता है, क्योंकि वैम्पायर का लुक है और वैम्पायर हमेशा पैदाइशी यही होते हैं। हाँ, आपने कुछ स्टोरी सुनी होगी कि जिसके अंदर वैम्पायर कभी ये होते तो कभी वो होते। यहाँ पे हमारे जान ने कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा है, क्योंकि हमेशा वो अपने दिल को संभाल के रखता है और वो सिर्फ एक ही ऐसे पर्सन को देना चाहता है जो उसका अच्छी तरह से ख्याल रखे। और जान नहीं चाहता कि कोई ऐसा पर्सन उसे मिले जो उसका फ़ायदा उठाए। यूँ तो जान को बहुत सारी लड़कियां प्रपोज कर चुकी हैं, पर जान ने मना कर दिया है, क्योंकि जान सिर्फ एक के साथ ही रहना चाहता है, वो 10-12 लड़कियां नहीं बदलना चाहता। हमारे न्यूज़ ने तो कुछ लड़कियां बदल ही ना की। यहाँ तक कि वैम्पायर हर एक आदमी या बॉयज़ कह सकते हैं ना, अभी तक उनकी सारी 2-3 गर्लफ्रेंड तो रह चुकी होगी और उनकी लाइफ में आखिरी में जो आता है वो उनका मेट होता है। पर यहाँ पर हमारे जान का बताया गया है कि जान वहाँ का एक किंगडम का किंग टाइप है, जो कि हमेशा अपनी वाहवाही नहीं सुनता है, उसे नहीं पसंद है, वो हमेशा अलग ही तरीके से रहना ज़्यादा पसंद करता है। और उसके पास पावर्स भी बहुत है, पर वो ज़्यादा उपयोग नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कभी भी उसके किंगडम में हमला हो सकता है और वो नहीं चाहता कि उस वक्त उसकी पावर कमज़ोर पड़ जाए, इसलिए वो अपनी पावर को संभाल के रखा हुआ है और वो जितना संभालता है उसकी पावर उतनी ही बढ़ती जाती है। और इसके कारण हमारा साउजान आज उस किंगडम का किंग है। हाँ, उसे एक मिशन दिया गया है जो कि उसके किंगडम के ही राजा ने दिया गया है। हाँ, वो किंग है, राजकुमार टाइप है, बट उसके ऊपर भी एक ओल्ड है जो कि उससे एक काम सौंपा गया है ना, तो वो सौंपा गया है हमारे जान को। यहाँ पे जान को नहीं पता है कि जान को कौन सा काम सौंपा गया है।
सान को नहीं पता है कि सान को कौन सा मिशन जो दिया गया है। सान अभी अपने रूम में था। यूँ तो वैम्पायर सोते नहीं है, पर सान अभी लेटा हुआ था। सान को तभी एक मैसेज आता है जो उसके दिमाग में पड़ता है। एकदम से उसके किंगडम में उसे उसके ऊपर वाले किंग कह सकते ना, उन्होंने बुलाया था। हमारा सर्जन बेड से उठ जाता है। वो निहो-सान और जियांग-चैन को कहता है कि चलो मेरे साथ, हमें बुलाया गया है। निहो-सान और जियांग-चैन को पहले ही ये मैसेज आ चुका था। वो दोनों भी कहते हैं कि हाँ, वो दोनों भी आ जाते जान के साथ। जान और निहो-सान और जियांग-चैन, वो तीनों के तीनों उस किंगडम में पहुंच जाते हैं। वैम्पायर किंगडम में कैसे ना, वहाँ पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद सारे लोग वुशियान और ये साउजान को जो कि बोल कर रहे थे कि किंग 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 आ चुके हैं, किंग आ चुके हैं। हमारा साउजान सबको नोट कर रहा था और फिर अंदर जा रहा था। वो बड़े किंग, जो कि सबसे बड़े वाले किंग थे ना, जो सिंहासन पर बैठे हुए थे, वो बहुत ओल्ड थे। उनके बाद हमारा शाहजहान ही किंग बनने वाला था। शाहजहान उन्हें देखते हुए कहता है कि आपने हमें बुलाया, जिस पर वो ओल्ड आदमी कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया, तुम्हें एक मिशन पर जाना है। जिस पर हमारा शाहजहान कहता है कि क्या, जिस पर उसके जो किंग होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाना है और वहाँ जाकर तुम्हें यहाँ वैम्पायर किंगडम के एक दुश्मन को पकड़ना है जो कि वहाँ पर तबाही मचा रहा है और बहुत सारे ह्यूमंस का खून पी पी के उन्हें मार रहा है। अभी तक उसने टोटली 700 ह्यूमंस को खून पी पी के मार डाला है। अगर पूरी दुनिया में वो ऐसे ही करता रहा तो वो जल्द ही पूरी दुनिया को कंगाल बना देगा। तुम्हें जाकर उसे बंदी बनाकर लाना है और ये काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ और मेरे बेटे ईबो को सौंप रहा हूँ, ऐसा वो कहते हैं। सावजान कहता है आपका बेटा ईबो, जिस पर किंग कहते हैं हाँ, मेरा बेटा ईबो, तुम उसके बारे में नहीं जानते। जिस पर सावजान कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, मैं इस सब में ध्यान नहीं देता था, इसलिए मुझे नहीं पता है कि आपका कोई बेटा भी है। जिस पर वो कहते हैं कि मेरा बेटा ईबो है जो तुम्हारे साथ आएगा, उसे पकड़ने में तुम्हारी हेल्प करेगा। शाहजहान कहता है कि ठीक है, मुझे कब निकलना होगा। जिस पर किंग कहता है कि तुम्हें आज रात को ही निकलना होगा। इस पर हमारा शाहजहान कहता है कि ठीक है, मैं तैयारी कर आता हूँ। जिस पर किंग कहता है कि हाँ, और शाम को तुम मेरे बेटे ईबो से भी मिल लेना। हमारा शाहजहान एग्री करते वो कर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एक झरने के पास ही एक मैदान खाली जो कि बहुत ही हरियाली से भरा हुआ था। वहाँ हमारा शाहजहान जो कि प्रैक्टिस कर रहा था खुद को काम करने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की, हर एक इंसान को प्रोटेक्ट करने की, खुद की शक्तियों को काबू करने की, यह सब कर रहा था। और निहुसन उसकी तरह ही कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। हमारा जियांगचन भी कर रहा था। वो तीनों की तीनों प्रैक्टिस कर रहे थे। शाम होने को थी। शाहजहान ने कहा बस बहुत हो चुका, अब हम इतनी तो शक्ति पा ही चुके होंगे, अब हमें चलना होगा, क्योंकि अभी मुझे और तुम दोनों को किंग के बेटे से मिलना है। जिस पर हमारा न्यूज़न कहता है कि मैंने किंग के बेटे का नाम सुना है, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम खूबसूरत सा है, बट वो कभी ज़्यादा किसी से क्लोज नहीं है, उसे कभी किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपने ही मॉम के साथ मगन रहता है। हाँ, वो कभी कभार अपने डैड के पास आता है, बट इतना खास नहीं आता है। उसकी पावर के बारे में भी हमें अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना पावरफुल है भी या नहीं, या उसे लेकर हम गलती करेंगे। सावजान कहता है कि मुझे नहीं पता है, बट किंग ने कहा है तो हमें लेना होगा, ऐसा सावजान कहता है और वहाँ से उड़कर जाने लगता है। न्यूसन और जियांगचन भी शाहजहान के साथ ही उड़कर जाने लगते हैं। वो लोग किंगडम में पहुँचते हैं। किंगडम में पहुँचने के बाद किंग उन्हें कहते हैं कि लो शाहजहान, आ गई तुम, चलो अब मैं तुम्हें मेरे बेटे ईबो से मिलवा देता हूँ। इस पर शाहजहान नोट करता है और किंग उसे लेकर एक रूम में आते हैं, जहाँ पर एक ओल्ड सी लेडी जो कि एक छोटा सा मधुर सा गाना गा रही थी, और एक लड़का जो कि साइड पर लेटा हुआ था और वो मधुर गाना सुनते हुए अपने हाथ पैरों को हिला रहा था। तभी किंग वहाँ नोक नोक करते हैं। वो लेडी गाना बंद कर देती है और वो लड़का बेड पर जो लेटा हुआ था वो बैठ जाता है और वो जो लेडी थी
वो डोर ओपन करते हुए कहती है कि आप आ गए, आइए। और वो जब पीछे मुड़कर देखती है कि किंग भी, राजकुमार भी आए, वो कहती है राजकुमार, किंग आप? राजकुमार शाहजहान, आप यहाँ पर? शाहजहान कहता है कि मुझे किंग ने यहाँ पर लेकर आया है। जिस पर वो लेडी कहती है कि आप आइए। जिस पर शाहजहान कहता है कि मुझे ज़्यादा इतना ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे ओल्ड है तो मैं आपको आइए बुला सकता हूँ, या जैसे बड़ों का सम्मान करना कह सकता हूँ, बट आप मुझ पर इतना दबाव मत डालिए, ऐसा शाहजहान कहता है। जिस पर वो लेडी कहती है कि ये तो आपका बड़प्पन होगा। जिस पर शाहजहान एक छोटी सी स्माइल करता है। वो लेडी शाहजहान और किंग को अंदर बुलाती है। शाहजहान अंदर आता है और वो किंग के साथ ही खड़ा हो जाता है। किंग उसे कहते हैं इबो इधर आओ। जो लड़का बेड पर बैठा हुआ था वो खड़ा हो जाता है और अपने फादर के सामने, मतलब कि अपने डैड के सामने वो करते हुए कहते हैं कि डैड। जिस पर इसके डैड कहते हैं, मतलब कि हमारे वहाँ के किंग कहते हैं पांगीबो, इससे मिलो, ये है शाहजहान। जिस पर इबो शाहजहान की तरफ देखता है, शाहजहान भी इबो की तरफ देखता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। यहाँ पर इबो शाहजहान को एक आंख मार देता है। शाहजहान तो थोड़ा शॉक्ड होता है कि ये इस लड़के ने क्या कर दिया। हमारे किंग कहते हैं इबो अपनी हरकतों से बाज आओ। जिस पर इबो कहता है डैड मैंने क्या कुछ किया है? जिस पर उसके डैड कहते हैं मैंने देखा तुमने शाहजहान को आंख मारी। जिस पर इबो कहता है डैड आप तो कितने सेमलेस हो, क्या ये सब देखते हो? जिस पर उसके डैड कहते हैं इबो बिहेव, तुम किंग के सामने बोल रहे हो। जिस पर इबो कहता है डैड आप अभी मेरे डैड हो, ना कि किंग, और आपको पता है मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं आपको किंग की तरह नहीं गिनता हूँ, बिल्कुल भी नहीं गिनता हूँ, ऐसा इबो कहता है। नेहुसन और जियांग चंद तो इबो को ही देख रहे थे। इबो के नखरे और इबो की बातें बिल्कुल उनके दिमाग के ऊपर से निकल रही थी। यहाँ पर इबो इतना चुलबुला होगा यह तो नेहुसन ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि नेहुसन ने सुना था इबो बहुत शांत स्वभाव का लड़का है, ऐसा नेहुसन ने सुना था। हमारे किंग कहते हैं, लेकिन हमारे नहीं यार, यहाँ के किंग कहते हैं कि इबो इसके साथ तुम्हें मिशन पर जाना, नहीं शाहजहान के साथ तुम्हें मिशन पर जाना होगा। इबो शाहजहान की तरफ देखते हुए कहता है ओह रियली, इसके साथ जाना हो तो मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, ऐसा इबो कहता है। शाहजहान तो देख ही रहा था कि इबो कितने सेमलेस है। हमारे किंग कहते हैं, अरे यार हमारे किंग कहते हैं बोले जा रही हूँ, बल्कि वहाँ के किंग कहते हैं जिनका नाम मैं बोल दूँ लान चिरान है। वो कहते हैं कि इबो तुम अपने बिहेव से कंट्रोल रखो, तुम्हें वहाँ पर मिशन के लिए जाना है तो वहाँ पर तुम्हें ठीक तरह से बिहेव करना होगा और वहाँ पर इतनी सेमलेस हरकतें मत करना, और हाँ शाहजहान को ज़्यादा परेशान मत करना। शाहजहान इबो की तरफ ही देख रहा था। इबो कहता है डैड मैं नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस मैं नहीं करूँगा। और आप मुझे भेज क्यों रहे हैं? जिस पर उसके डैड कहते हैं क्योंकि तुम्हें पता है आगे चलकर ये किंग बनने वाला है और मैं इसके साथ तुम्हें इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि इसके बाद किंग तुम बनने वाले हो और ये बात तुम्हें पता है। जिस पर इबो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं बनूंगा किंग, बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। जिस पर वो किंग कहता है कि शाहजहान के बाद तुम्हें राजकुमार बनना है, यहाँ का किंग बनना है। शाहजहान के नीचे जो पद है अभी शाहजहान का, वहाँ पर तुम्हें प्रधान होना है, समझे इबो, और इससे तुम इनकार नहीं कर सकते। जिस पर इबो कहता है पर डैड मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जिस पर उसके डैड कहते हैं इबो बिहेव, और तुम्हें यह संभालना ही होगा और तुम्हारे बच्चे भी इन्हें संभाल पाएंगे। जिस पर इबो कहता है डैड आप तो मेरे बच्चों तक पहुंच गए, क्या आप इतना वेट नहीं कर सकते कि मैं अपने बच्चे पैदा कर सकूं? और मेरे बच्चों की बात है तो वो 25 साल बाद इस कुर्सी पे इस प्रधान हो गए, क्योंकि अभी तो मैं शादी करने वाला नहीं हूँ। जब मैं शादी करूँगा उसके बाद मेरे बच्चे होंगे, उसके बाद बच्चे बड़े होंगे और उसके बाद प्रधान होंगे, ऐसा इबो कहता है। जिस पर हमारा न्यूसन तब मानो कहता है कि यार ये तो मुझसे भी ज़्यादा सेमलेस है, ऐसा न्यूसन सोचता है। न्यूसन कहता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, वाह इसकी स्टाइल और इसकी सेमलेस हरकतें बिल्कुल मेरी तरह है, ये मेरे टाइप का है, ऐसा न्यूसन कहता है। हमारा जो कि शाहजहान था बस इबो को ही देख रहा था, इबो कितना सेमलेस है, इबो कैसी हरकतें कर रहा है, किस टाइप से बात कर रहा है। किंग कहते हैं इबो अभी तुम्हें निकलना होगा,
वो कहता है ठीक है डैड, वैसे आपको पता है ना, मुझे इतना खास तो पसंद नहीं है। जिस पर वो क्या उसके किंग मतलब कि किंग कहते हैं, लांचीरान कहते हैं, इबो तुम खाली बिहेव करना और हाँ प्रोटेक्ट करना सावधान को, क्योंकि मुझे पता है सावधान की तरह तुम्हारी शक्तियाँ तो है नहीं, बट फिर भी तुम इतना तो कर ही सकते हो। और हाँ सावधान तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। सावधान तुम क्या इबो को प्रोटेक्ट करोगे ना? सावधान कहता है मैं करूँगा, ऐसा वो कहता है। इबो कहता है तो फिर तो मुझे चलेगा, हाँ ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा ना तो मुझे चलेगा, ऐसा इबो कहता है। और फिर से सावधान को देखकर एक आँख मार देता है। सावधान अपना फेस टर्न कर लेता है। किंग जो कि हमारे लांचीरान कहते हैं इबो बस बहुत हो चुका, अब जाओ तैयारी कर लो, तुम्हें अभी निकलना है। इबो कहता है हाँ यस डैड। वो ऐसे करके अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है मॉम आप मेरे साथ मेरी हेल्प कीजिए ना, मैं आपसे दूर जाने वाला हूँ इतने दिनों तक, तो मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, मुझे आपकी लोरी भी तो सुननी होती है ना। उसकी मॉम कहती है और मेरा बच्चा इबो। और ऐसा करके इबो को हक करते हुए वो इबो को लेकर वहाँ से दूसरे रूम में जाती है। यहाँ पर हमारे लांचीरान सावधान को कहते हैं कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना सावधान। हाँ वो थोड़ा सा चुलबुला है, नटखट है, हाँ थोड़ा सा सिमलेस है, बट वो दिल का बुरा नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है। और एक बात और, तुम मुझसे ऐसे समझ रहे हो कि वो नटखट है और इतना सेमलेस है तो उसके पास कोई पावर नहीं होगी, तो ऐसा सोचना मत, क्योंकि वो सबको भी मात देता है, यहाँ तक कि हमारे सबसे बड़े ताकतवर बॉडीगार्ड नहीं होते, सैनिकों को भी वो एक चुटकी में हरा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें उसी के साथ भेज रहा हूँ, हालांकि उसे मैं तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारी तरह ही टक्कर का है, वो तुम्हारे साथ फाइट कर सकता है और शायद तुम जीत भी जाओ, बट वो शायद तुमसे जीत जाए, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। और ये बात मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। हाँ वो चुलबुला नटखट है, बट वो अगर गुस्से में या सीरियसली आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ही डेविल जैसा दिखता है। उसका ऑरा बहुत ब्लैक है, इसलिए ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जान कहता है कि मैं जानता हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। जिस पर हमारे लांचीरान कहते हैं कि और हाँ हमेशा जब भी तुम इबो के साथ वहाँ पर रहो तो इबो का ख्याल रखना जान। इबो को कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि इबो की माँ इबो से बहुत प्यार करती है। सावजान कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इबो का ख्याल रखूँगा। इस पर चिरान कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही इबो को भेज रहा हूँ। जान भी एग्री कर देता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है यहाँ से कुछ देर बाद का, जहाँ पर इबो रेडी हो चुका था और शाहजहान के साथ निकल भी चुका था। यहाँ पर पृथ्वी लोक का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी एक औरत का गला पकड़े हुए उसका खून चूस रहा था। वो औरत चिल्ला रही थी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, पर वो आदमी उसका खून बेरहमी से चूसने के बाद उसे वहीं पर पटक देता है। वो जो औरत थी वो पूरी तरह से सूख चुकी थी, उसकी सिर्फ कंकाल नज़र आ रही थी। और वो आदमी एक स्माइल करते हुए एक कपड़ा निकालता है और अपना मुंह था वो पूछता है और कहता है सच में इंसानों का खून इतना टेस्टी होता है, मुझे पता नहीं था, बट अब पता चल गया है ना, तो अब मैं बहुत ही आराम से मज़े करा करूँगा और कोई मुझे यहाँ रोकने वाला भी नहीं होगा। अगर किसी में भी रोकने की हिम्मत भी की तो वो मेरे हाथों मारा जाएगा, ऐसा वो आदमी कहता है और एक स्माइल करता है और वहाँ से जाने के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ से वो उड़कर सीधा एक बिल्डिंग के ऊपर आकर लैंड होता है। वो बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते हुए पूरी दुनिया को देखते हुए कहता है कि जल्द ही ये पूरी दुनिया एक कंगाल में बदल जाएगी, शमशान घाट हो जाएगी और फिर यहाँ पर मैं अकेला ही राज करूँगा, ऐसा वो आदमी कहता है। यहाँ पर हमें सावजान, वांगीबो और हमारे निहुसान और जियांगचन बताए जाते हैं। वो चारों के चारों पृथ्वी पर आ चुके थे। वो पृथ्वी पर आने के बाद हमारा शाहजहान, जो कि किंग ने जैसे बताया गया था कि पृथ्वी पर लोग ह्यूमंस कैसे रहते कैसे नहीं, शाहजहान ने पूरी जांच पड़ताल की थी और शाहजहान ने वहाँ पर जो कि किंग को कहकर एक घर भी लिया था। शाहजहान जैसे ह्यूमन जैसे रहते हैं उसी तरफ से
वो रहने की कोशिश के लिए पूरी तरह से उसने तैयारी की थी। साजन उन लोगों को लेकर वही घर में आता है। वो उन लोगों को कहता है, देखो सुनो मेरी बात, हम यहाँ पर रहने वाले हैं तो हमें ह्यूमंस की तरह रहना होगा और कोई भी पावर का यूज़ नहीं करना है, वरना ह्यूमंस डर जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि ह्यूमंस डर जाए। और हाँ, खास करके न्यूसन, तुम लड़कियों से दूर रहना। कोई भी लड़की को हट किया ना तूने तो तू गया, और मैंने तुझे कहा था कि मैं नेमिंजू की कसम दे रहा हूँ तुझे। साजन ऐसा कहता है। न्यूसन कहता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा ब्रदर विस्पर। हमारा साजन कहता है कि अगर कुछ किया तो तू गया। और फिर वो जियांगचिन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम सिर्फ इतना याद रखना जियांगचिन कि तुम्हें भी किसी लड़की के पास नहीं जाना है। और हाँ, जहाँ तक बात करें कि तुम्हें जो लड़की चाहिए या चाहिए तो तुम यहाँ से किंगडम वापस जा सकते हो, ऐसा साजन कहता है। इस पर जियांगचिन कहता है कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। इस पर साजन कहता है कि बस इतना याद रखना, ऐसा साजन कहता है और वो जाने लगता है। तो इबो कहता है, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि मैं क्या करूँ? जिस पर सान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, देखो तुम्हारा नाम इबो है। इबो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें शैतानी नहीं करनी है, मस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है, सीरियस रहना है, ऐसा सान कहता है। इस पर इबो कहता है, वैसे तुमने कभी किसी लड़की के साथ कुछ किया है क्या? तुम खुद को कंट्रोल नहीं करने वाले? जिस पर सावधान रुक जाता है और इबो की तरफ देखता है। न्यूसन कहता है, ये तुमने क्या कह दिया? ऐसा न्यूसन इबो की तरफ देखते हुए कहता है। इबो कहता है, मैंने क्या गलत बोला है? वैसे वैम्पायर्स की तो आदत ही होती है ना ये सब करने की। जिस पर सावधान वहीं पर अभी स्टिल खड़ा हुआ था। जियांगचन कहता है, नहीं सावधान, ऐसा नहीं है। सावधान ने कभी किसी लड़की को नहीं देखा है, मतलब कि टच नहीं किया है। वो चाहता है कि वो सिर्फ एक ही लड़की के साथ रहेगा, ऐसा हमारा जियांगचन कहता है। इबो कहता है, सच में? अभी तक इसने एक भी लड़की को टच नहीं किया है? जिस पर जियांगचन कहता है कि हाँ। जिस पर इबो कहता है, मुझे तो यकीन नहीं है। जिस पर जियांगचन कहता है, तुम्हें यकीन करना है तो करो, मत करना है तो मत करो, ऐसा जियांगचन कहता है। जिस पर इबो कहता है, हाँ ठीक है, मैं यकीन करता हूँ। क्या सच में नहीं किया है? बट ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे वैम्पायर्स में तो बच्चे तक अपनी गर्लफ्रेंड बदलते रहते हैं और उनके साथ रिलेशनशिप में आते रहते हैं। इसने कभी किसी लड़की को टच नहीं किया है, ये तो इम्पॉसिबल है। इस पर हमारा जियांगचन इबो की तरफ देखता है। न्यूसन बोलता है, क्या तुमने कभी किसी के साथ किया है? जिस पर हमारा इबो कहता है, नहीं बाबा नहीं, मैं क्यों करूँगा भला, मैं तो किंग बनने वाला हूँ और मुझे ये सब की आदत भी नहीं, मुझे सबसे चिढ़ है, ऐसा इबो कहता है। मर्शाउजन उन तीनों की बातें इग्नोर मारते हुए सीधा साइड के रूम में जाने लगता है। हमारे शाहजहां ने यहाँ आने से पहले यहाँ के घर पर जो कि उसने किंग के बारे में पूछा था और किंग ने ही वुमेन्स के बारे में उसे एक किताब दी थी। वो किताब उस डोर में, वहाँ पर किताबों की गैलरी होती है ना, वहाँ जाता है, वहाँ से एक किताब उठाता है और उन तीनों के सामने ला के पटक देता है। और वो तीनों शौक के मारे उस किताब को देखने लगते हैं, फिर शाहजहां को देखने लगते हैं, किताब को देखने लगते हैं, शाहजहां को देखने लगते हैं। शाहजहां कहता है कि मेरा थोबड़ा इतनी गौर से मत देखो, यह किताब ह्यूमन की है, इसके अंदर ह्यूमंस के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि ह्यूमंस क्या करते हैं, क्या नहीं, क्या उनका रुतबा है, कैसे वो स्टाइल से बात करते हैं, कैसे नहीं, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो तुम तीनों को यही पढ़ना है और तुम तीनों की जो पावर है वो मैं सील्ड कर रहा हूँ। हाँ, तुम तीनों अपनी रक्षा तो कर सकते हो, बट तुम तीनों की पावर की स्मेल और जो फ्रेगरेंस है वो बाहर नहीं जाएगी और इसके कारण तुम तीनों को कोई खतरा नहीं होगा, ऐसा शाहजहां कहता है। उनमें इबो बोलता है कि फिर तो तुम्हें भी अपनी पावर शील्ड करनी होगी ना। जिस पर शाहजहां कहता है कि मेरी चिंता मत करो तुम, क्योंकि मुझे पावर शील्ड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ का किंग हूँ और एक राजकुमार भी, और मुझे मेरी पावर कंप्लीट करना और खुद की फ्रेगरेंस को लॉक करना भी आता है, ऐसा शाहजहां कहता है। इबो उसी की तरफ देख रहा था, मानो शाहजहां सच कह रहा है या नहीं। इबो कहता है, फिर भी तुम्हें खुद की पावर को सील्ड कर लेना चाहिए। जिस पर शाहजहां कहता है, मैंने कहा ना, मुझे अपनी पावर लॉक करनी आती है और मैं मेरी फ्रेगरेंस को बाहर नहीं जाने दे सकता।
ये मुझे पता है, मैं तुम तीनों की रक्षा करना चाहता हूँ और इसका जिम्मा मुझ पर है, और इसलिए मैं तुम तीनों को शील्ड जो अपनी पावर से कर रहा हूँ। और हाँ, इससे तुम तीनों की रक्षा हो सकती है। उस डेविल को पता नहीं चलेगा कि तुम तीनों एक वैम्पायर नहीं, एक ह्यूमंस हो, बल्कि एक ह्यूमंस नहीं, एक वैम्पायर हो, ऐसा साजान कहता है। जिस पर इबो कहता है कि मुझे भी मेरी पावर शील्ड करनी आती है। जिस पर साजान उसकी तरफ देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था शायद इबो पे। इबो कहता है, लगता है तुम मुझे काम आंक रहे हो। जिस पर सावधान कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इबो कहता है, जिस दिन डेविल आएगा ना, उस दिन तुम मेरी पावर देखोगे, मैं अभी तो नहीं बताने वाला। ऐसा इबो कह के वहाँ से जाने लगता है। सावधान उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि मैंने कहा तुम्हारी पावर सील्ड करनी है। इस पर इबो कहता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मेरी पावर सील्ड करने की, क्योंकि मुझे खुद को आता है मेरी पावर मैं कैसे सील्ड कर सकता हूँ। जिस पर सावधान उसकी तरफ ही देख रहा था, मानो सच में से आता हो। इबो कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, प्यार हो जाएगा, ऐसे इबो कहता है, और सावधान उसका हाथ छोड़ देता है। इबो वहाँ से इतना कह के एक रूम के अंदर चला जाता है, बगैर ये देखे कि वो रूम है कौन सा। इबो देखता है कि वो तो किचन है। इबो फिर बाहर निकलता है, फिर दूसरे रूम में जाता है तो वो देखता है कि ये तो लाइब्रेरी का रूम है। फिर बाहर निकलता है तो तीसरे रूम में जाता है तो वो देखता है कि ये तो स्टोर रूम है। फिर वो चौथे रूम में जाकर आखिरी में उसको बेडरूम मिलता है, तो जाकर वो बेड पर लेटते हुए कहता है, हाय अब जाके बेड मिला, 4 रूम फिर लिए। यहाँ पे हमारा शाहजहान हमारे जंगचैन और न्यूजन की पावर सील्ड कर देता है। वो दोनों अब ह्यूमंस की तरह दिख रहे थे। हाँ, वैम्पायर्स यूँ भी ह्यूमंस की तरह ही दिखते हैं, बट अब वो थोड़े ह्यूमंस की तरह दिख रहे थे क्योंकि वैम्पायर ग्लो करते हैं। और यहाँ पे हमारे ह्यूमंस की तरह जब न्यूजन दिखता है, न्यूजन कहता है, सच में ह्यूमंस ऐसे दिखते हैं। हाय, मैं तो चमक भी नहीं रहा हूँ, मैं तो कितना ग्लो कर रहा था। मेरी खूबसूरती देख के लड़कियाँ तो मुझ पर दीवानी होती थी, अब पता नहीं क्या करेगी। हाँ, देखो मैं कितना काला जैसे दिख रहा हूँ। नहीं, जियांग जंग कहता है, शराब नहीं हुसैन। यहाँ पर हमारा जान कहता है, इस ह्यूमंस की किताब को पढ़ लो और इबो को दे देना। ऐसा सावधान कह के रूम में चला जाता है। जिस रूम में वो जाता है उसी रूम में हमारा इबो अभी लेटा हुआ था। सावधान उस रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद डोर बंद करता है। डोर बंद करने के बाद वहाँ पर साइड में एक किताब रखी हुई थी, उस किताब को उठाता है और बेड की तरफ जाने लगता है। वो बेड पर जाने के बाद लेट जाता है, पर उसे अंदाज़ा अभी भी नहीं था कि इबो वहाँ पर लेटा हुआ है। सावधान किताब पढ़ रहा था और इबो को महसूस हो चुका था कि कोई आया है। इबो ने जब आँख खोल कर देखा कि ये तो सावधान है, वो बस सावधान को देख रहा था। सावधान ने तो उसे नोटिस ही नहीं किया। इबो को अंदाज़ा हो चुका था कि सावधान ने शायद उसे नोटिस नहीं किया है। सावधान तो अभी किताब पढ़ रहा था और किताब में मगन भी हो चुका था। सावधान किताब पढ़ रहा था, किताब को फिरा रहा था, फिर पढ़ रहा था। यहाँ पर इबो सावधान को देख रहा था। फिर इबो हलचल करता है, जिससे सावधान को महसूस होता है कि कोई उसके पास लेटा हुआ है। सावधान अपना फेस तन कर साइड में देखता है तो वो देखकर शॉक्ड। इबो इबो यहाँ क्या कर रहा है? सावधान एकदम से बेड से उठता है और खड़ा हो जाता है। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर इबो कहता है, वही तो मैं शायद तुमसे पूछने वाला था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर सावधान कहता है, ये मेरा रूम है। जिस पर इबो कहता है, तो मुझे कौन सा पता है यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है कि ये सावधान का रूम है। इस पर सावधान कहता है, तुम बकवास कुछ ज़्यादा नहीं करते? जिस पर इबो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अच्छी बातें ही करता हूँ, तुम ही सेमलेस हो, मेरे रूम में घुसा है। जिस पर सावधान कहता है, मैंने पहले भी कहा ये मेरा रूम है। जिस पर इबो कहता है, तो मैंने पहले भी कहा कि नाम थोड़ी ना लिखा हुआ था, मैं तो सीधा सीधा आ गया, मुझे बेडरूम दिखा तो मैं आके सो गया। पता चला कि तुम भी मेरे पास आके लेट गए और तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं है कि मैं तुम्हारे पास लेटा हूँ, तो फिर सोचो क्या दुश्मन का तुम्हें पता होगा। जिस पर सावधान कहता है, हाँ, दुश्मन की फ्रेगनेंस मुझे सेंट हो जाती है, तुम्हारी फ्रेगनेंस मुझे क्यों नहीं आ रही है। जिस पर इबो कहता है, क्योंकि मैंने मेरी फ्रेगनेंस लॉक करके रखी है। इस पर सावधान उसी की तरफ देख रहा था, मानो सच में इसने लॉक करके रखी हो। सावधान इबो के क्लोज जाता है, बिल्कुल क्लोज। इबो थोड़ा सा दूर होता है। इबो कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर सावधान कहता है, डरो मत, तुम्हारी इज्जत नहीं लूट लूँगा। ऐसा वो कहता है और इबो के क्लोज जाके इबो के नेक पर वो एकदम से स्माइल करता है और कहता है, हाँ सच में इसने अपनी फ्रेगनेंस लॉक कर रखी है। वो फिर इबो की तरफ देखता है और कहता है, सच में तुमने अपनी फ्रेगनेंस लॉक कर रखी है? मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे पास ये पावर होगी भी। इबो कहता है, क्या तुमने मुझे कम आंका है? मेरे डैड ने मुझे तुम्हारे साथ क्यों भेजा होगा? सोचो, उन्होंने तुम्हें मेरी रक्षा करने के लिए नहीं, तुम्हारी रक्षा करने के लिए कहा है।
क्या तुमने ध्यान से सुना नहीं था क्या? ऐसा इबो कहता है। शाहजहान कहता है, नहीं मैंने नहीं सुना था। इस पर इबो कहता है, तो फिर सुनते क्या हो, घंटा? ऐसा इबो कहता है। इस पर शाहजहान कहता है, तुम मुझे गाली दे रहे हो? इबो कहता है, मैं कौन सा गाली दे रहा हूँ, मैं नहीं गाली दे रहा हूँ, वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। इस पर शाहजहान हंसते हुए कहता है कि वैम्पायर सोते भी हैं? जिस पर इबो कहता है, मैं तो सोता हूँ, बाकी वैम्पायर जो कि उल्लू की तरह जागते रहते हैं उनका तो मुझे नहीं पता है। ऐसा इबो कहकर लेट जाता है। शाहजहान कहता है, हे तुम मेरे रूम में कहाँ सो रहे हो, निकलो अपने रूम में जाओ। जिस पर इबो कहता है, हाँ ये तुम्हारा नहीं, अब से मेरा रूम है और तुम यहाँ से निकलो, दफ़ा हो जाओ, जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। ऐसा इबो कह के लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। जान बस उसे ही देख रहा था, मानो ये लड़का पूरा के पूरा पागल है। ऐसा जान कह के अपनी बुक वापस से पकड़ता है और उस रूम से निकलता है। यहाँ पर न्यूज़ और हमारे जियांग चेन ने यह देखा था कि इबो कौन से रूम में गए, बट उन्होंने यह नहीं देखा था कि जान कौन से रूम में गए। जब उन्होंने देखा कि जान उस रूम से निकल रहा है जिस रूम से जिस रूम में थोड़ी देर पहले इबो गया था, तो वो लोग थोड़े शॉक्ड होते हैं कि जान उस रूम में क्या कर रहा था। ये तो जान जैसे उठा था, जान के शर्ट एक बटन खुल चुका था, जान के बाल बिखरे हुए थे क्योंकि जान सोया था, जो लेटा हुआ था ना यार, तो बाल बिखर नहीं जाते, वैसे बिखरे हुए थे। जान ने जो बुक में ध्यान लगाया हुआ था, बुक भी उल्टी पकड़ी हुई थी और न्यूसन और जियांग चेन तो कुछ उल्टा ही समझ बैठे। अबे यार यह क्या है? वो दोनों तो मानो ऐसे फुला के स्माइल कर रहे थे जैसे उनके साथ ही कुछ हो चुका हो। हमारे न्यूसन और जियांग चेन एक दूसरे का थोबड़ा देख के मानो इतनी बड़ी बड़ी वाली स्माइल कर रहे थे कि हाय अब शाहजहान का लाइफ पार्टनर शाहजहान को मिल गया। शाहजहान दूसरे रूम में जाकर लेटता है, वो बुक को साइड रखता है, अपने गॉगल्स निकालता है और जो लेटते हुए बस सोचने लगता है कि आज उसका दिन कैसा है। फिर वो वापस से बेड पर बैठ जाता है और अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने लगता है। यहाँ पर स्टोरी स्टॉप होती है। हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि डेविल के साथ हमारे चारों पसंद का सामना कैसे होता है और क्या हमारा जान कभी इबो का पसंद कर पाएगा। ऑब्वियसली करेगा ही, क्यों नहीं करेगा, जान ही स्टोरी है ना, मेरी इमेजिनेशन है। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल और हाँ कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना कि आपको ये वैम्पायर स्टोरी कैसी लग रही है। और हाँ एक बात और जिनके लिए भी मैंने ये वैम्पायर स्टोरी लाई है वो बेसिकली मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ आपको कैसा लग रहा है इबो का ये बिहेवियर, और इबो कैसा नटखट और शैतान है, और हमारा शाहजहान थोड़ा सा कोल्ड टाइप है और शाहजहान भी नटखट ही है। और डेविल का तो पता नहीं, बट डेविल इन दोनों में भारी पड़ेगा या ये दोनों डेविल पर भारी पड़ेंगे। बाय बाय।